लखनऊ में इमारत गिरने के मामले में पुलिस ने एसपी विधायक और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के बेटे को मेरठ से हिरासत में लिया। उसकी जमीन पर ही बना है अपार्टमेंट। पूर्व मंत्री के बेटे और भतीजे ने खरीदा था अपार्टमेंट। याजुदान बिल्डर ने तैयार किया था अपार्टमेंट। लखनऊ के कमिश्नर ने अथॉरिटी के अधिकारियों को मामले की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तुरंत एफआईआर दर्ज कराने और बिल्डर की दूसरी इमारतों की जांच करने को कहा है। लखनऊ के पौष इलाके वजीर हसन रोड पर गिरी है 5 मंजिला इमारत। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे से अब तक 14 लोगों को निकाला गया है। कुछ लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका। हादसे के वक्त 5 परिवार बिल्डिंग के अंदर थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल टीम मौके पर मौजूद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ हादसे पर जताया दुख। पार्टी कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की मदद करने को कहा। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जेएनयू में बवाल। डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पथराव का आरोप। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान लेफ्ट और एबीपी के छात्र संगठनों में भिड़ंत हुई। दोनों गुट ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। जेएनयू प्रशासन ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर लगाई थी रोक। उसके बावजूद डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर अड़ा छात्र संघ। छात्र संघ ने बिजली काटे जाने और इंटरनेट बंद करने का भी आरोप लगाया। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप। लेफ्ट विंग के छात्रों ने विरोध में अपने मोबाइल और लैपटॉप पर देखी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने का किया विरोध। एबीपी ने डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की निंदा की। वामपंथी छात्र संगठनों पर भारत की छवि को खराब करने का भी आरोप लगाया। पत्थरबाजी के बाद छात्र पैदल मार्च करते हुए वसंत विहार थाना पहुंचे। दर्ज कराई शिकायत। पुलिस स्टेशन के बाहर जेएनयू के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान पथराव करने का भी आरोप। पुलिस के जांच के भरोसे के बाद छात्रों ने प्रदर्शन खत्म किया और दर्ज कराएंगे शिकायत। पटना के बाईपास थाने पर लोगों ने किया घेराव। एक चाय दुकानदार की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लगाया पैसे की वसूली का आरोप। कहा पैसे नहीं देने पर शराब मामले में करती गिरफ्तार। पुलिस ने भीड़ पर किया लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों की दौड़ दौड़ कर पिटाई की। पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों पर भी बरसाई लाठियां। कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। बिहार के भागलपुर में पठान फिल्म की रिलीज से पहले बवाल। फिल्म के पोस्टर फाड़कर विरोध प्रदर्शन। मौके पर जमकर हुआ हंगामा। लोगों ने पोस्टर में लगाई आग। पुणे में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया पठान का विरोध। थिएटर पर लगे फिल्म के पोस्टर को हटा दिया। गुजरात में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ सीन्स के एडिट होने के बाद शाहरुख खान की पठान के फिल्म के विरोध वापस लिया। शाहरुख खान की फिल्म पठान आज बड़े पर्दे पर हो रही है रिलीज। पठान ने एडवांस बुकिंग में तोड़ा बाहुबली 2 का रिकॉर्ड। ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन ने पठान को दी 12A की रेटिंग। 12 साल से कम उम्र के बच्चे बिना किसी वयस्क के सिनेमा घर में अकेले नहीं देख सकते फिल्म। रामचरितमानस पर बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में अर्जी दाखिल। आज होगी सुनवाई। समाजवादी पार्टी नेता ब्रजेश प्रजापति ने किया स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन। कुछ पंक्तियों को बताया आपत्तिजनक, हटाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के विधायक राघवेंद्र गौतम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर में सुर मिलाया। कहा कि मौर्य ने अध्ययन के बाद ही दिया होगा बयान। हिंदू भावनाओं को आहत करने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। यूपी के डिप्टी सीएम का अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपनी चुप्पी तोड़े अखिलेश यादव। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का बयान। जैसे राहुल ने कांग्रेस को डुबाया है वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को डुबाएंगे। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये वही सपा है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बढ़ा विवाद। लखनऊ के लेटे हनुमान मंदिर में लगे पोस्टर, लिखा अधर्मी की मंदिर में नो एंट्री। लखीमपुर खीरी में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। मौर्य का पुतला फूंक कर जताया विरोध। यूपी के सीतापुर में भी हिंदूवादी संगठनों ने किया स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध। पुतले को जूतों से कुचला। सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर दिग्विजय सिंह कायम। कहा कि सेना से नहीं मोदी सरकार से पूछे सवाल। सशस्त्र बलों का करता हूं सम्मान। राहुल गांधी ने कहा दिग्विजय के बयान से सहमत नहीं। सेना ने शौर्य का सबूत की जरूरत नहीं। रविशंकर प्रसाद बोले राहुल ने पहली बार माना कि वो सेना का सम्मान करते हैं। दिग्विजय सिंह उनके साथ हजारों किलोमीटर चले पर उन्हें समझा नहीं सके। दिग्विजय के बयान पर सीएम शिवराज ने कहा कांग्रेस का डीएनए पाकिस्तान का, वो सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी बोले वो देशद्रोही हैं, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। सरकार ने 30 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र से पहले होगी अहम चर्चा। दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर हो सकता है फैसला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज रामबन से शुरू होकर पहुंचेगी लंबेड़ बनिहाल। उसके बाद गणतंत्र दिवस पर यात्रा को दिया जाएगा विश्राम। कश्मीरी पंडितों का राजनीतिक प्रयोग हुआ है। जम्मू में बोले राहुल गांधी संसद में कश्मीरी पंडितों के मुद्दे उठाएंगे। एचडी देवेगौड़ा ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल की तारीफ की। कहा सद्भाव का संदेश फैलाकर नफरत और हिंसा से लड़ रहे। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी नहीं हो रही कम। नीतीश कुमार से पूछा सवाल। कहा कि महागठबंधन के साथ क्या डील हुई बताएं। बिहार के सीएम नीतीश का उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा बयान। कहा हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, उनकी बात मत कीजिए।
उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में आए सुशील मोदी कहा कि नीतीश उनके आरोपों का जवाब दें। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार हो रहे हैं कमजोर। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर लगा दी थी अमीन सर्वे की रोक। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। शाम को 7 बजे होगा प्रसारण। दिल्ली पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल जारी। राष्ट्रपति के घुड़सवार दस्ते ने परेड का रिहर्सल की। रायसीना हिल इलाके में हुआ ड्रोन शो। ड्रोन की रंग बिरंगी लाइट से अनोखी आकृतियां बनाई गईं। ड्रोन शो में आत्मनिर्भर भारत और सेना की उपलब्धियों को दर्शाया गया। आसमान में G20 को भी दिखाया गया। दिल्ली में सरकारी इमारतें तिरंगे के रूप में जगमगाई। रेल भवन और बड़ौदा हाउस सहित कई इमारतों को सजाया गया। वाराणसी रेलवे स्टेशन को भी गणतंत्र दिवस के मौके पर रोशनी से सजाया गया। 3 रंगों में जगमगाया स्टेशन। कानपुर में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया गंगा बैराज। जो तिरंगे की तरह बैराज को सजाया गया। अब कश्मीर के कुपवाड़ा में गणतंत्र दिवस पर चला हर घर तिरंगा अभियान। महिलाएं घर में तैयार कर रही हैं तिरंगा। गणतंत्र दिवस को लेकर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। रेलवे स्टेशनों पर भी चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। 26 जनवरी को लेकर महाराष्ट्र में सुरक्षा सख्त। पुलिस और जांच एजेंसी अलर्ट पर। 26 जनवरी को लेकर मुंबई पुलिस की सुरक्षा कड़ी। दादर में स्थित शिवाजी पार्क को नो फ्लाई जोन घोषित किया। गणतंत्र दिवस को लेकर 25 जनवरी की रात 9 बजे से दिल्ली में भारी वाहनों और ट्रकों की नो एंट्री। जम्मू कश्मीर में रिपब्लिक डे को लेकर सुरक्षा सख्त। राजौरी में सुरक्षा बलों ने ली गाड़ियों की तलाशी। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से पीएम मोदी ने बात की। इस साल 11 बच्चों को मिलेंगे पुरस्कार। इस बार 27 जनवरी को होगी परीक्षा पर चर्चा। देश भर के 102 छात्र होंगे शामिल। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा के सांसद ओम बिरला ने कोटा में कृषि महोत्सव का उद्घाटन किया। 2 दिनों तक चलेगा महोत्सव। जयपुर में हाईटेक इंटरसेप्टर को किया गया रवाना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिखाई हरी झंडी। जान से मारने की धमकी पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, धर्मांतरण वालों के मिशन फेल, इसलिए मुझे किया जा रहा है टारगेट। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त लहजे में कहा, जिसने भी धमकी दी उस पर सख्त कार्रवाई होगी। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य कहा कि लोग उनकी लोकप्रियता पचा नहीं पा रहे हैं। राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह के लिए पीएम मोदी ने भेंट की चादर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर की जाएगी पेश। पीएम मोदी से मिले हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिल्ली में हुई मुलाकात। सीएम सुक्खू ने पीएम मोदी को हिमाचल आने का दिया न्योता। कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल सरकार को हर संभव सहयोग करने का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने अमित शाह से की मुलाकात। गृह मंत्रालय में हुई बैठक। अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम शिंदे का बयान है, चीनी उद्योग को सशक्त बनाने पर हुई बातचीत, किसानों का होगा फायदा। तमिलनाडु के मंत्री ने बैठने के लिए कुर्सी लाने में देरी करने पर पार्टी कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके। पेपर लीक घोटाले के मामले में राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, जांच के लिए एसआईटी का गठन। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा, फिजूल के मुद्दे बना रहा विपक्ष, पेपर लीक पर सख्त कानून हम लेकर आए। राजस्थान पेपर लीक के कांड को लेकर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल ने दिया धरना। प्रदर्शनकारियों ने जयपुर आगरा हाईवे जाम किया। हरियाणा के रोहतक में एक घर में पति पत्नी और 2 बच्चों का शव बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम। मौके पर शुरू की गई जांच, अब तक घटना की वजह की पुष्टि नहीं। चंडीगढ़ में बम की धमकी के बाद जिला अदालत को खाली कराया गया। मौके पर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। पूरे मामले पर चंडीगढ़ के एसएसपी का बयान, कहा कि एक टिफिन और पानी की बोतल मिली है, इसमें कुछ भी संदिग्ध अब तक नहीं मिला। यूपी के शाहजहांपुर में तालाब से मिला महिला का शव। 12 दिन से लापता थी महिला। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक जर्जर कॉलेज भवन को गिराए जाने के दौरान एक युवक की मौत हुई। 2 लोग गिरफ्तार। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। मुंबई पुलिस ने 19 लाख की नकली करेंसी जब्त की। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। 90,000 अमेरिकी डॉलर और 2.5 किलो सोना जब्त के साथ 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। मुंबई में फर्जी ईडी अधिकारी बनकर करोड़ों की लूट, कारोबारी से 3 किलो सोने लूटे। कोची एयरपोर्ट पर 38 लाख रुपए का गोल्ड बरामद। दुबई से आए एक यात्री ने कैप्सूल में छिपा कर रखा था सोना। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मंसूबे नाकाम किए गए। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 5 युवकों को छुड़ाया। हरियाणा सरकार ने कैदियों को दी राहत। 26 जनवरी पर कैदियों को मिलेगी 3 महीने तक की छूट। 40 दिन की पैरोल मिलने पर राम रहीम ने मनाया जश्न। तलवार से काटा केक। पैरोल में हथियारों के साथ प्रदर्शन पर होती है रोक। तमिलनाडु के रानीपेट में हादसा। मंदिर उत्सव के दौरान क्रेन गिरने से 3 की मौत, 5 लोग घायल। तमिलनाडु के मदुरै में यात्रियों से भरी मिनी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। कोची में वीजा मिलने के देरी में होने पर एक युवक ने महिला ट्रैवल एजेंट को मारा चाकू। आरोपी जॉली गिरफ्तार। दिल्ली में मेयर का चुनावी दूसरी बार टला। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। अगली तारीख तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित। बीजेपी और आप के बीच हुई जबरदस्त बहस।
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कसे तंज कहा कि बीजेपी मेयर के चुनाव से भाग रही है। आप मेयर उस काम में तेजी लाएगी जो वो नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी के हंगामे पर मनोज तिवारी ने कहा, चुनाव नहीं होने देना चाहती है आम आदमी पार्टी, उनका रवैया अलोकतांत्रिक। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आप पार्षदों पर सदन में गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया। कहा कि इनकी वजह से दिल्ली को मेयर नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी बोली, बार बार हंगामा करना दुख की बात, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। जजों की नियुक्ति के प्रशासनिक मामला न्यायिक मामला नहीं। कानून मंत्री ने कहा कि सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी का नेतृत्व जारी रखने पर सहमति जताई। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर न्यायपालिका पर कब्जा करने का आरोप लगाया। कहा, लोग कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। एरो इंडिया की हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एरो इंडिया प्रदर्शनी मजबूत और आत्मनिर्भर भारत को दिखाएगा। उत्तराखंड में सीएम धामी का बड़ा फैसला, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 30% आरक्षण। सीएम धामी के विशेष प्रतिनिधि ने जोशीमठ में राहत कामों की समीक्षा की। प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर में IMPARD में कथित अवैध नियुक्तियों की जांच के लिए आदेश दिए गए। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सख्ती के बाद स्कूलों ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के एडमिट कार्ड जारी किए। कुछ की जांच जारी। बेंगलुरु में एक शख्स ने फ्लाईओवर से 10-10 के नोट उछाले, पुलिस को देखकर भागा युवक। महाराष्ट्र के सांगली से आई दिलचस्प तस्वीर, रिवर्स ऑटो रिक्शा भगाने की प्रतियोगिता का आयोजन। मौके पर उमड़ी लोगों की भीड़, लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ। इस्कॉन कोलकाता ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले पर जताई चिंता। कहा कि 15 दिनों से 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है। पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। मुंबई में मंगलवार को कोरोना का एक भी नया केस नहीं आया सामने। मार्च 2020 के बाद पहली बार नहीं दर्ज हुआ एक भी नया केस। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहला मेड इन इंडिया HVP वैक्सीन लॉन्च किया। गृहमंत्री अमित शाह के साथ लॉन्चिंग हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत के अपने डिजास्टर रेस्पॉन्स मॉडल पर दिया जोर। कहा, SOP का पालन करना जरूरी। मांडविया ने कहा कि पहले हम दुनिया के मॉडल को फॉलो करते थे, लेकिन अब दुनिया भारत के मॉडल पर काम करने को तैयार। पुतिन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ की, दुनिया में सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बताया। अमेरिका ने यूक्रेन को एब्राम्स टैंक्स देने के लिए तैयारी की। अगले बुधवार कर होगा अंतिम फैसला। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का दावा, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान करना चाहता था परमाणु हमला। क्रिस हिपकिंस ने संभाला न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री का कार्यभार। अर्थव्यवस्था में सुधार का भरोसा। अमेरिका में मंगलवार को एक दिन में 4 जगह फायरिंग, 12 लोगों की मौत। कैलिफोर्निया में 2 जगह हुई फायरिंग में 8 की मौत, संदिग्ध हमलावर पकड़ा गया। पेरू में घरेलू विद्रोह के बीच फंसे सैलानी, ऐतिहासिक माचू पिच्चू के रास्ते में 100 से ज्यादा सैलानी फंसे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया के मानवाधिकार के मुद्दों के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया। नेपाल की संसद के सामने एक शख्स ने खुद को आग लगाई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, जांच जारी। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने बिजली कटौती के लिए जनता से माफी मांगी। कहा कि मामले की जांच जारी। अमेरिका के ह्यूस्टन में टोर्नेडो का कहर, तटीय इलाके में कई मकान तबाह और बिजली व्यवस्था ठप। ओमान के जबल शम्स पर्वत पर भारी बर्फबारी, पूरा पहाड़ सफेद बर्फ की चादर में लिपटा। रिलायंस जियो ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50 शहरों में ट्रू 5G सेवाओं के लॉन्च की घोषणा की। उम्मीद से बेहतर रहा मारुति का प्रदर्शन, प्रॉफिट में 130% का आया उछाल। देश का सर्विस एक्सपोर्ट चालू वित्त वर्ष में $300 अरब के पार होगा, गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा। टीम इंडिया ICC की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंची। 114 अंकों के साथ टॉप पर पहुंचा भारत। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में किया क्लीन स्वीप, वनडे में तीसरी बार किया सुपड़ा साफ, तीसरे वनडे में 90 रनों से हराया। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 386 रनों का दिया था लक्ष्य। न्यूजीलैंड की टीम 41.2 ओवर में 295 रन बनाकर हुई ऑल आउट। भारत की तरफ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी की। शुभमन गिल ने 112 और कप्तान रोहित शर्मा ने 101 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ हार्दिक पांड्या ने 54 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। विराट कोहली ने 36 और शार्दुल ठाकुर ने 25 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से डफी और टिकनर ने 3-3 विकेट लिए। ब्रेशवेल ने रोहित शर्मा का कीमती विकेट लेकर न्यूजीलैंड को पहली सफलता प्राप्त की। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड को पहली ही गेंद पर लगा जोर का झटका। आक्रामक बल्लेबाज फिन एलन को हार्दिक पांड्या ने बोल्ड कर भेजा पवेलियन। न्यूजीलैंड की तरफ से डेवोन कॉनवे ने 138 रनों की पारी खेली। निकोलस ने 42 और सेंटनर ने 36 रन बनाए। भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट लिए। युजवेंद्र चहल ने 2 खिलाड़ी आउट किया। हार्दिक और उमरान को 1-1 विकेट। शार्दुल ठाकुर को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। शार्दुल ने 6 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट झटके। बैटिंग के दौरान 25 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। शुभमन ने 3 मैचों में 360 रन बनाए। शुभमन गिल ने 3 मैचों की सीरीज में 360 रन बनाकर बाबर आजम के सबसे अधिक रन के रिकॉर्ड की बराबरी की। बाबर आजम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 360 रन बनाए थे। ICC ने वनडे टीम का किया ऐलान। बाबर आजम को बनाया कप्तान।
कप्तान भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज को मिली जगह। आईसीसी ने टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का किया ऐलान, बेन स्टोक्स को सौंपी टीम की कमान। भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी ऋषभ पंत को मिला मौका। अजय देवगन की फिल्म भूला का दूसरा टीजर भी लॉन्च हुआ। रौद्र रूप में अजय देवगन और पुलिस अवतार में दिखी तब्बू। अजय देवगन के डायलॉग "जब एक चट्टान 100 शैतान से टकराएगा" ने लोगों को आकर्षित किया। 30 मार्च को रिलीज होगी भोला। फिल्म गांधी गोड से एक युद्ध पर उठे विवाद पर बोले डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, अटेंशन लेने के लिए कर रहे हैं विरोध, ना समझ लो। फिल्म RRR को मिली ऑस्कर में एंट्री। नाटो नाटो गाना ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में हुआ नॉमिनेट। RRR के अलावा भारत की 2 डॉक्यूमेंट्री भी ऑस्कर की रेस में, ऑल द ब्रीथ और द एलिफेंट विस्पर्स हुई नॉमिनेट। 7 सितंबर को रिलीज होगी फुकरे 3 फिल्म का पोस्टर आउट। मध्य प्रदेश के रतलाम में महिला कांस्टेबल ने रेलवे स्टेशन पर यात्री की जान बचाई। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान गिरा था शख्स। हरिद्वार के रानीपुर रेंज में सफारी करने पहुंचे पर्यटकों की जान आफत में फंसी। जीप के पीछे हाथी ने दौड़ लगाई। ड्राइवर ने जीप को तेज दौड़ाकर पर्यटकों की जान बचाई। मेट्रो के अंदर फिल्म भूल भुलैया की मंजुलिका की गेटअप में लड़की का वीडियो वायरल हुआ। लोगों को डराती हुई दिखी। मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक प्रचार फिल्म के लिए की गई थी शूटिंग। यूपी के गोरखपुर में भालू की वेशभूषा में रेलवे ट्रैक पर डांस करने का वीडियो सामने आने के बाद एक्शन। यूट्यूबर को किया गया गिरफ्तार। 26 साल के कोडर ने कैलिफोर्निया के शूटर को किया निहत्था। टकराव का वीडियो आया सामने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।